ये तो नेपाल वाला धोखा हो गया सुबह सुबह। ये साथी की आदत होना ना बहुत गंदी है यार, और एक धोखा हो गया यार। और हाँ भाई, कईयों को ये ना लगे कि मैंने ऐसी कहानी बनाई है, तो देखो इससे आप लोगों को फायदा हो जाता है। जो धक्के हम खाते हैं, लोकल टैक्सी वाले तो पूरी दुनिया में ही ऐसा करते हैं। पूरी तेज बरसात और पहाड़ी रास्ते, और इनकी हरकत देख लो, ये देखो। माँ कसम कुंभकर्ण ऐसा ही था। कसम भाई, इससे तो लड़ भी नहीं सकते। इसके पैर पूर देखो ना, बहुत बार आई हो। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं जॉर्जिया के शहर बातूमी में, और आज हम जाने वाले हैं येरेवन, जो कि है कैपिटल अर्मीनिया की। तो हमने की अभी बोट बुक। यहाँ से हम जाने वाले हैं बातूमी सेंट्रल स्टेशन पर, जहाँ से पहले हमें मिलेगी तिबिलिसी के लिए बस। और हमारी लोकेशन से बातूमी सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो है लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे, और हमें लगेंगे यहाँ से 10 मिनट। और जो बोल्ट ने फेयर दिखाया था वो दिखाया था 7.7 लारी। और हमारे साथ हैं अरुण भाई। अरुण भाई, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वापसी मिलेंगे नेक्स्ट टूर में अरुण भाई तिबिलिसी से चले जाएंगे वापसी दिल्ली, और मैं जाऊंगा तिबिलिसी से आगे येरेवन अर्मीनिया। सुबह के अभी 7:20 हुए और सब कुछ बिल्कुल खाली है। आज दिन है फ्राइडे। अगर सैटरडे संडे होता है तो भी ऐसा लगता है कि चलो छुट्टी है तो शहर खाली होगा, लेकिन फ्राइडे है, और इससे पता लगता है कि बातूमी में भी बहुत टूरिस्ट आते हैं और ज़्यादातर लोग शाम को ही बाहर निकलते हैं। हम पहुंच गए हैं बातूमी रेलवे स्टेशन पे पहले, और यहाँ से हम लेने वाले हैं बस तिबिलिसी के लिए। 4.70 लारी आई है, ये तो रब का आदमी निकला भाई। थैंक यू सो मच। पैसे ज़्यादा दिख रहे थे ऐप में। थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो वेरी गुड मैन, लव यू, टेक केयर। भाई ने सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन मैंने सिक्के रख लिए थे भाई से लेके थोड़े। मैंने कहा कुछ फॉलोअर्स के लिए चाहिए होते हैं। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कॉइन कलेक्ट करते हैं, और कुछ लोगों को नहीं मिल पाते वो कॉइन, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक मीटअप टाइप रखूँ कुछ, जिससे मैं आप लोगों से मिल भी लूँ, और वो जो कॉइन्स हैं वो मैं दे भी दूँ आप लोगों को। लेकिन होता क्या है कि यार बस वो जो कुरियर वगैरह कराने में रह जाते हैं, और कुछ लोग जो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं और आसपास होते हैं दिल्ली में कहीं, तो मैं उनको पहुंचा देता हूं। ये है बाहर से बातूमी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से सुबह 8 बजे एक ट्रेन जाती है जो तिबिलिसी पहुंचाती है लगभग 5 घंटे में। और उसकी टिकट हमें मिल नहीं पाई, ट्राई की थी, क्योंकि अचानक ही प्लान हो रहे हैं सारे, तो इसलिए वो टिकट नहीं मिल पाई। अगर आपको ट्रेन पे जाना हो, कभी आप आ जाएं यहाँ, तो अर्ली बुकिंग करा लीजिएगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं बस पे, और बस वो सामने खड़ी है, सिटी बस, जो कि 8 बजे यहाँ से चलेगी। और यहाँ से तिबिलिसी की दूरी है लगभग 275 किलोमीटर। बस हमें पहुँचाएगी लगभग 5.5 घंटे में, और ट्रेन थोड़ा सा जल्दी पहुँचा देती। टिकट बस की जो है वो है 40 लारी पर पर्सन, तो हमने ये भी जो है ऑनलाइन बुक करा ली थी सिटी बस की टिकट। ये तो नेपाल वाला धोखा हो गया सुबह सुबह। इस बस के पीछे बस खड़ी हुई थी हमारी। लड़कियां तगड़ी हैं भाई यहाँ की। नो ओके। वेट लिफ्टिंग में हाथ तोड़वा बैठा था मैं, बहुत दर्द होता है अभी भी, लेकिन क्या करें, इतनी प्यारी सी बच्ची है ये, मन नहीं किया कि ये वजन उठाए। तो हमारे लगेज जो हमने रख दिए, टिकट इन्होंने हमारी चेक कर ली है। व्हाट टाइम यू लीव? 8 ओके, थैंक यू, वी आर हेयर, वी विल कम सून। बस को चलने में अभी है लगभग 20 से 25 मिनट, और मैं आ गया ट्रेन स्टेशन देखने बातूमी का। और ट्रेन खड़ी हुई है सामने, जहाँ पे टिकट चेक होकर लोग अंदर जा रहे हैं। तो भाई 7:35 हुए और ट्रेन लग चुकी है। कभी आप आएँ तो ट्रेन जो है उसका फेयर भी लगभग इतना ही है, 36 जो लारी है लगभग 1200 भारतीय रुपये में सेकंड क्लास है, और 2500 भारतीय रुपये 76 लारी में फर्स्ट क्लास की टिकट यहाँ मिलती है। ये है ट्रेन जॉर्जिया की बातूमी से तिबिलिसी जाने वाली, और टाइम लेती है ये लगभग 5 घंटे के आसपास। और डेली बातूमी से तिबिलिसी के लिए 4 ट्रेन जाती हैं ऐसी। एक सुबह जाती है 8 बजे, एक शाम को जाती है 4:30, फिर 6:30, और रात को 12:45 बजे भी एक ट्रेन जाती है। जब भी आप लोगों को आना हो तो गूगल पे टाइम चेक कर लेना, बदलते रहते होंगे शायद। फ़िलहाल ये जो ट्रेन है ये 8 बजे वाली है, हमारी बस भी 8 बजे वाली है। चलते हैं बस पे, अरुण भाई हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ। पता नहीं, यहाँ पर चलते चलते एक बात मन में आई है, वो ये है कि बहुत सारी मुझे मेल्स आती हैं ब्रांड प्रमोशंस के लिए। मैं बहुत कम ब्रांड प्रमोशंस को देखता हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी का भी ब्रांड है और वो मेड इन इंडिया है, तो
आप चाहें तो मैं उसे प्रमोट कर सकता हूँ। बस आप मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप मुझे जो भी प्रोडक्ट है वो भेज देना। मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे यूज़ करूँगा पहले, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर आपके ब्रांड को प्रमोट करूँगा और कोई भी पैसा नहीं लूँगा। लेकिन शर्त याद रखनी है, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। और एक और अपडेट, जब मैं गूगल पे देख रहा था तो 2 स्टेशन दिखा रहा था बातूमी सेंट्रल के नाम से। अब जाना कहाँ था ये नहीं समझ आ रहा था, लेकिन चेक किया तो एक था जो वो फ़्लाइट के लिए था, मतलब कार्गो था, और एक ये दिखा रहा था। लेकिन बाई चांस कन्फ्यूज़ हो जाओ आप लोग, तो मैं जो ये बातूमी सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो मेन स्टेशन है जहाँ पर आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आना होगा या अपनी ट्रेन या बस के लिए आना होगा, उसकी लोकेशन डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि हेल्प हो जाए आप लोगों की। अगर कभी आप बातूमी से तिबलिसी जाएं या कहीं भी जाएं और बातूमी स्टेशन पे आना हो, सेंट्रल स्टेशन पे आना हो, और आपको गूगल में 2 स्टेशन दिखाए, तो ये मेन स्टेशन है जहाँ से बसेस चलती है, जहाँ से ट्रेन चलती है। इसकी लोकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बसेस की कंपनी देख लो, एक बस चल रही है ये मेट्रो बस, दूसरी है ओमनी बस, ठीक है, और तीसरी जो है सिटी बस, जिससे हम जा रहे हैं सिटी बस से। अब होता क्या है, बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं जब भी हम कहीं जाना चाहें गूगल पे, तो कई फ्रॉड साइट्स भी होती हैं जिसमें हम अपनी टिकट वगैरह बुक कराते हैं, कभी कभी फ़्लाइट की भी सस्ती देख के, और वो बुकिंग आती नहीं, पैसे कट जाते हैं। तो ये सिटी बस, ओमनी बस, जिनके यहाँ ऑफिसेस हैं वो तो एटलीस्ट सही काम करेंगे। और हम जा रहे हैं सिटी बस में। इसके पीछे वाली है, नेपाल में क्या हुआ था वो आपको बताऊंगा। और नेपाल में ये हुआ था, एक बार जब फर्स्ट टाइम नेपाल गया मैं, 2007 की बात है, शायद 7 या 8 की बात है। तो ना हमें ऐसे दिखाया, उसने बहुत बड़ी एक कार थी, बड़ी का मतलब स्टीम वगैरह थी उस टाइम में। उन्होंने दिखाया कि इसमें जाएंगे 100 रुपये लगेंगे जहाँ भी हमें जाना था। हमने कहा ठीक है, कहता ओके आओ। उस ऐसे ना ये बस खड़ी है, इसके पीछे ऐसे उसकी छोटी सी मारुति खड़ी थी, उसमें ले आया, कहता इसमें आ जाओ। वो भाई हम हंस हंस के पागल हो गए। उन्होंने कहा ये क्या सीन किया, कार कोई दिखाई। फिर हमने उससे बोला भी यार दिखाई तो तूने ये थी, हंसने लग गया, कहता बैठ जाओ प्लीज़। ऐसे सीन होते रहते हैं ट्रैवलिंग में। हम चलते हैं अपनी बस में, बैठ जाते हैं आराम से। 8:05 पे बस चल पड़ी है, और जो हमने सीट्स ली थी ना, वो सीट्स चेंज हो गई, पता नहीं कैसे। प्रिंट टिकट देखी, उस पर यही जहाँ हम बैठे हैं वही सीट नंबर था, लेकिन जब बुकिंग कराई थी तो दूसरा था। और सोचा था आगे बैठ के कुछ व्यू वगैरह देख लेंगे, लेकिन चलो अब साइड से गुजारा करना पड़ेगा व्यू का। और ये है अभी तो आखिरी व्यू बातूमी का। साइकिल वगैरह और वो जो एक बैटरी स्कूटर सा होता है वो भी यहाँ पर बहुत चलन है। अगर आप साइकिल चलाते हैं या वो बैटरी स्कूटर पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे आके बातूमी में वो ले सकते हैं। और ये है बातूमी का ब्लैक सी, और थोड़ा सा पास में यहाँ बीच है इनका, सिटी बीच, और भी कुछ बीचेस हैं यहाँ पर, वो थोड़े से दूर हैं शहर से। बातूमी से तिबलिसी की जो दूरी है वो है 375 किलोमीटर, और ये बस हमें पहुँचा देगी 5.5 घंटे में। और शायद मैंने पहले 275 किलोमीटर बोल दिया था बातूमी से तिबलिसी, लेकिन 375 किलोमीटर है। ये देखो कोक और पानी की सेवा दे रहे हैं, थैंक यू। कोक का साइज़ देखो, तो ये बहुत पसंद आई थी हमें, 150 ml की छोटी सी कोक है। आती यहाँ पर 2 लारी की है, लेकिन ये 1 लारी भाई ने बहुत लिए ये 1 लारी। हाँ, कहीं कहीं 2 की मिली थी, कहीं कहीं 1 की है ना। वो एटमॉस्फेयर के ऊपर देख रहा था कहाँ का एटमॉस्फेयर कितना कैसा है। ये देखो कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा, और आज ये चले जाएंगे। मैंने कहा कौन ख्याल रखेगा भाई, कहीं भी गिरने नहीं दे रहे कि गिर ना जाए कहीं आपके ऊपर। लगभग 2 घंटे बाद बस ने लिया है स्टॉप, और 25 मिनट के लिए बोला है कि चले जाएं आप, किसी को वॉशरूम जाना है या कुछ खाना पीना है तो जाया जा सकता है। हर वॉशरूम हमें जाना था, शायद कुछ पेमेंट लग रही है, देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। तो 1 लारी का मतलब 32 भारतीय रुपये। खाने पीने के नाम पे एक शौरमा शॉप है ये, लेकिन अभी जो है वो बंद है। 20 मिनट हो गए हैं रेस्ट को, और आवाज़ लग चुकी है कि चल रही है तिबलिसी। और ये बस है यूटोंग। यार कहाँ की है, चाइनीज़? चेक करो ज़रा, बताओ। चाइनीज़ ही लग रही है, लेकिन बस काफ़ी अच्छी है। 10:30 पे बस बैक हो गई है और अपने रास्ते को जाने को है। बहुत ग्रीन और बहुत खाली है अभी ये जॉर्जिया, बहुत जगह पड़ी है अभी इनके पास। हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है जॉर्जिया, बहुत बड़ा देश नहीं है, और आबादी भी सिर्फ 37 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी काफ़ी ग्रीन और काफ़ी खाली जगह है। और जॉर्जिया के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जॉर्जिया का कुल क्षेत्रफल है लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 121वें नंबर पर आता है।
तो 1:15 बजे हमें बस ने पहुंचा दिया है तबिलिसी। और ये है भाई बस स्टेशन जहाँ पर हमें उतारा है भाई। और तो चलाश करके है स्टेशन, और यहीं से बसें आती हैं और यहीं से जाती हैं। फिर गौरी, कुतेसी, बातुमी सब बसेस लगभग यहीं से जाती हैं। बस स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं और हम लेने वाले हैं अभी बोल्ट। और एक जो है हमारा यहाँ का अट्रैक्शन रह गया था वो है जाइंट बाइसिकल मॉन्यूमेंट, जो एक बड़ी सी साइकिल है। आपने कभी भी जॉर्जिया तबिलिसी को देखा होगा कभी गूगल वगैरह में, तो एक बड़ी सी साइकिल दिखाते हैं और वहाँ पर कोई गाने वगैरह की भी शूटिंग हुई है अपने, शायद बॉलीवुड के हुई थी। तो ये बस स्टेशन था और अभी हम जाएंगे बोल्ट करके और पेट्रोल का भी रेट देख लेते हैं यहाँ पर भी प्रीमियम और जो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह होते हैं, और लगभग 86 से 87 भारतीय रुपए का पड़ेगा 1 लीटर पेट्रोल। तबिलिसी में गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी हो गया 32 डिग्री टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर है यहाँ पर शायद जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, इसीलिए जो यहाँ पर आने का सबसे अच्छा टाइम है वो है अप्रैल टू जून और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच तक का। इन दिनों में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और बाकी दिसंबर से फरवरी तक जो है काफ़ी ठंड रहती है, और जुलाई अगस्त का महीना यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। बस स्टॉप से मॉस्को तबिलिसी के लिए भी बस जा रही है, तबिलिसी से मॉस्को और मॉस्को से तबिलिसी बस जाती होती है। और बस स्टॉप ऐसा है जैसे पुरानी सोवियत एरा की कोई बिल्डिंग हो। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उनमें से एक देश बना था जॉर्जिया, और पुरानी सोवियत कुछ बिल्डिंगें, कुछ यादें आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। टैक्सी आ गई है हमारी और हम जाने लगे हैं जाइंट बाइसिकल मॉन्यूमेंट को देखने के लिए। एक वर्ड सीख लेना अगर आपको जॉर्जिया आना है तो, और वो है गामरजोबा। गामरजोबा जैसे अपने वहाँ नमस्ते होती है, जब भी आप किसी जॉर्जियन को कहोगे ना गामरजोबा, वो बहुत खुश हो जाएगा और बहुत आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। तो गामरजोबा याद रखना। और दूसरा, बोल्ट बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। हमने जब भी बोल्ट से टैक्सी बुक की है, टैक्सी टाइम से आ जाती है। अब ऊबर की तरह कभी 1-2 लारी कम ले लेते हैं, कभी ज़्यादा ले रहे हैं, जैसा होता है हर जगह वैसा ही है यहाँ पर भी। और बहुत आसान है, उसके लिए हमारे को कोई भी लोकल नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिना लोकल नंबर के ही चल रही है। मतलब जहाँ पे भी आप होते हो तो लोकेशन पे टैक्सी आ जाती है और नंबर वगैरह उसका होता ही है, जैसे अपने ऊबर में हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में। ये सारी जगह है जहाँ हम पहले दिन आए थे। ये ऊपर इनका प्रेसिडेंट हाउस, ये एक वाइन म्यूजियम होता था, अभी बंद है, इसको अब कुछ और बना रहे, कॉन्सर्ट हॉल वगैरह। और ये साइड सारा ओल्ड न्यू टाउन है। तो यही मेन जगह थी जहाँ हम आए थे, और अभी बस वो मॉन्यूमेंट रह गया था। तो मुझे लगा कि यार तबिलिसी आए हैं, वो बार बार वो साइकिल सी दिखती थी तबिलिसी के नाम पे, वो भी देख लेते हैं। सो हम पहुंच गए हैं जाइंट बाइसिकल मॉन्यूमेंट पे, और ये एक बहुत ही भाई बड़े रोड पे है। तो कभी भी ध्यान रखना, आप आओ तो वीडियो फ़ोटो वगैरह के चक्कर में एक्सीडेंट ना करा बैठना। और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बहुत अलग दिखती है चीज़ें, और यहाँ देखो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल सी एक बाइसिकल है, लेकिन ये आइकन है तबिलिसी का। अगर कभी भी आप तबिलिसी देखोगे तो आपको ये बाइसिकल दिखेगी यहाँ पर, और मेटल की बनी हुई है। नॉर्मल ये एक आइकनिक फिगर है, ऐसे ही एक बना रखे मेटल की, और 26 फुट इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी है 13 फुट। और इसको बनाने की वजह थी बस इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को और हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करना। तो आप आएँ तो यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, रेडिसन ब्लू होटल के बिल्कुल पास में ही है ये। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, आगे जाके तो फ़ोटो आएगी नहीं, यहीं से दिख पा रही है जो दिख रही है हमारी। अब यहाँ से बोल्ट आ चुकी है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे भाई की आज फ़्लाइट है और ये जाने वाले हैं मुझे छोड़ के यार आज। चलो जी, एयरपोर्ट की जो दूरी है यहाँ से तबिलिसी सिटी सेंटर के आसपास से, वो है लगभग 17-18 किलोमीटर की, और हमें लगने वाले हैं 25 मिनट के आसपास एयरपोर्ट पहुँचने में। एयरपोर्ट की तरफ रास्ते में जाते जाते फ्रीडम स्क्वायर के पास हम पहुँच गए हैं, और फ्रीडम स्क्वायर के पास ही हम पहले दिन रुके थे। तो जाते जाते यादें ताज़ा। लो जी, एयरपोर्ट आ गया तबिलिसी का। सफ़र सिर्फ जगहों का ही नहीं होता, सफ़र लोगों का भी होता है। और जब आपका कोई साथी बिछड़ता है ना, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, तो एक बड़ी इमोशनल सी और मतलब एक बड़ा खालीपन सा लगता है। और अभी अरुण भाई जा रहे हैं मुझे छोड़ के। अरुण भाई
बाय बाय, ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो यार, लेकिन यार ऐसे मत जाओ मुझे छोड़ के। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आ रहा हूँ। फिर आ रहे हैं, भाई विल बैक, मिलते हैं भाई हैं। चलो ध्यान रखना, आराम से जाना, ठीक है, टेक केयर भाई। तो बात करते रहेंगे। हाँ फ़ोन पे अभी व्हाट्सएप ऑन है। ओके जी, अभी भी संभाल रहे हो मुझे। फिर से चल पड़े हैं राहों पे, और मेरा तो इस बार मन करा था मैं अरुण भाई के साथ वापसी चला जाऊँ इंडिया, लेकिन अब निकले हैं, आसपास एक दो कंट्री हैं, फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा ना। अब जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ आर्मीनिया, तो आर्मीनिया दोबारा स्पेशल तो आया नहीं जाएगा, और आर्मीनिया आने का या आर्मीनिया जाने का कह लीजिए, जो सबसे मतलब सही रास्ता है, आसान रास्ता है, वो जॉर्जिया होते हुए ही है। जॉर्जिया से 275-280 किलोमीटर की दूरी पे आर्मीनिया की कैपिटल पड़ जाती है येरेवन जो है, और वो तिब्लिसी से आप मान लीजिए, तो तिब्लिसी से जो है येरेवन 275 से 280 किलोमीटर है, और बाय रोड यहाँ से हम जर्नी कर सकते हैं। और अगर बाय एयर आएँ और इंडिया से आएँ तो डायरेक्ट तो कोई फ़्लाइट जाती नहीं आर्मेनिया येरेवन, लेकिन घूम फिर के कहीं कोई फ़्लाइट जाएगी, और यहाँ से बहुत आसान सफ़र है, तो ये एक आसान सफ़र देख लेते हैं करके। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके बहुत पैसे बचाएगी वो है ये बस। जब आप तिब्लिसी एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो 337 नंबर बस है, आप उधर से निकलेंगे बाहर अराइवल से, और राइट में आपने आना है, यहाँ पे आपको बस मिलेगी जो एक लारी में आपको ले जाएगी सिटी सेंटर तक, और ये टाइमिंग है बस के। लेकिन कहते हैं कि 24 आवर्स चलती है, बट यहाँ जो लिखा है हम उसे मानेंगे, गूगल कहता है 24 आवर्स, लेकिन यहाँ पर ये टाइमिंग लिखी हुई है सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक, लगभग 1 घंटे में सिटी सेंटर पहुंचा देती है। और बस ट्रैवल के लिए हमें बनवाना पड़ता है ये कार्ड, जो कि मिलता है मेट्रो स्टेशंस वगैरह पर। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कैसे बनवाएंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, मास्टर या वीज़ा, वो जो है वो टिकट के लिए यूज़ हो जाता है लोकल बस में। तो अभी यहाँ से तो कार्ड मिलेगा नहीं, मैंने पता किया था कि यहाँ से कार्ड मिलता है क्या, क्योंकि मैं अरुण भाई को छोड़ने आया हूँ, लेकिन हमारे पास ये केबल कार से मिला था कार्ड, तो कहते हैं यहाँ से ये वाला कार्ड नहीं बनता, इसमें आप एक जेल डलवा लें, GL जो इनकी करेंसी है लारी, या 2 डलवा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ से जो कार्ड बनेगा वो ट्रैवल कार्ड होता है, उसे हफ्ते के लिए, महीने के लिए ऐसे रिचार्ज मिलता है उसमें। और आप अगर बस ले रहे हैं तो सिंपल सा वीज़ा और मास्टर कार्ड से आप टैप कर सकते हैं। बस आ गई है, बस भी बहुत अच्छी होती है इनकी, चलो जी, एयरपोर्ट वाली बस, और सर्विस बहुत फास्ट है भाई, तो 2-3 मिनट में ये बस आ जाती है। और अगर आपके पास ये कार्ड है तो एक बार में आप 90 मिनट तक ट्रैवल कर सकते हैं। बस से उतर के आप मेट्रो में भी जा सकते हैं, मेट्रो से उतर के बस में जा सकते हैं, शायद ऐसा ही है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे मुझे मिले यहाँ पर जो MBBS कर रहे हैं ज़्यादातर यहाँ के, तो अगर मैं गलत हूँ तो बता देना आप। और चेकिंग यहाँ बहुत ज़बरदस्त होती है, तो बिना टिकट के कभी भी यात्रा मत करना इस बस में। मैंने अभी टैप किया है, 0 लारी दिखा दिया इसमें, अब देखते हैं शायद टैप हो गया होगा। 3:30 पे बस निकली है पूरे, और हमें जाना है अवलाबारी। अभी अवलाबारी के पास से कहीं से बस मिलेगी जो हमें ले जाएगी आर्मीनिया की कैपिटल येरेवन। ये साथी की आदत होना ना बहुत गंदी है यार, अब अरुण भाई के बिना मन नहीं लगेगा मेरा बिल्कुल भी। और होता है, हर बार होता है, लेकिन अरुण भाई बहुत ही मतलब मेरे नज़दीकी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पता ही नहीं लगा 8 दिन कैसे बीत गए, मुझे लग रहा है कि जैसे अभी मैं आया हूँ जॉर्जिया में। खूबसूरत नज़ारा तो है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना। और मेरे को रुकना था यहाँ पर तिब्लिसी में 1 रात और मैं तिब्लिसी से जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बोला था कि आपके बिना ना मेरे से ये लारियाँ खर्च नहीं होंगी, तो मैं भाई यहाँ से इसीलिए जा रहा हूँ आज, और रात को वहाँ पर रुकूंगा येरेवन में। नहीं तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि होटल बुक करा लेता। अब ये है अवलाबारी मेट्रो स्टेशन। बहुत से लोग यहाँ पर रुके होंगे जब वो अपने जॉर्जिया वाले ट्रिप पे आए होंगे, और बहुत जो अपने स्टूडेंट बच्चे हैं वो भी यहाँ रुकते हैं अवलाबारी में। जब सब कुछ अच्छा सोचो ना तो कुछ बुरा हो जाता है, और एक धोखा हो गया यार। और धोखा ये हुआ है कि हमने टिकट बुक की थी जिस वेबसाइट से, उस वेबसाइट ने हमारी टिकट बुकिंग तो ले ली थी 5 PM की, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं ऑफिस पे, जो कि है अवलाबारी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पीछे इधर, ये कह रहे हैं कि आपकी बुकिंग नहीं है यहाँ पर, और वो बुकिंग 7 बजे की ज़रूर आपको मिल जाएगी, आप 7 बजे वाली बुकिंग ले लें। लेकिन 12 गो एशिया करके वो बुकिंग प्लेटफॉर्म था जिससे हमने बुकिंग कराई थी, और उन्होंने 71 लारी की बुकिंग की थी, लगभग 2600 भारतीय रुपये की, जबकि अगर यहाँ आते तो 50 लारी की बुकिंग मिल रही थी। चलो वो कोई बात नहीं, देखो डायरेक्ट आप कहीं आते हो तो आपको सस्ती मिलती है, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बुक कराते हो तो उनकी कमीशन तो उसमें होती है, ये कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुकिंग हमने की थी 5 बजे की,
वो बुकिंग हमें नहीं मिली। और वो जो कंपनी है जिसने हमारी ये टिकट बुक की थी, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म तो है 12 गो एशिया, और उसके बाद जो वेंडर है वो येरेवन का है, वो यहाँ का जॉर्जिया का नहीं है वो वेंडर। तो यार अब 2 घंटे और ख़राब होंगे यहाँ पर। पहले ही मूड अच्छा नहीं था। और ध्यान रखें आप, अगर आप कभी आ रहे हैं तो ये इनका कार्ड है और आप बुकिंग करा सकते हैं इनके नंबरों पे जाके, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके बुकिंग करा लें अगर आपको येरेवन जाना है तबिलिसी से। और जो वो कंपनी थी येरेवन वाली, मैंने उनके नंबर पे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, और मैंने कहा यार अब मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। कह रहे नहीं जी 7 बजे जाएगी, 5 बजे वाली कैंसिल हो गई। मुझे झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 बजे वाली थी। हम पहले तो अपनी बुकिंग्स को लेके जाते हैं, फिर जो हमारे पार्टनर्स होते हैं हम उनकी बुकिंग को लेके जाते हैं। तो ये सीन है, अगर कभी आना पड़े और कभी इस रूट पे जा रहे हैं येरेवन पे, तो ये अवलाबारी मेट्रो स्टेशन, इसके पीछे ये शॉप है। 50 लारी की टिकट मिलेगी, लगभग 1600 भारतीय रुपए की, और जो कि हमने लिया 2600 भारतीय रुपए की। लेकिन फिर भी हम टाइम से नहीं पहुंच पा रहे। एक बंदे की बुकिंग ना अभी रह गई है और ये कह रहे हैं कि यार एक बंदा अगर नहीं आता तो आपको दे देंगे बुकिंग। देखो यार, वैसे वो कंपनी ने तो धोखा कर ही दिया, उन्होंने तो हमें जवाब दे दिया था कि आपकी बस 7 बजे जाएगी। माँ झंडे वाली का तो नाम ही बहुत है भाई। अपना गुड लक हो गया, एक बंदा नहीं आया, एक टिकट कैंसिल हो गई, उसकी जगह हमको ले जा रहे हैं और बोल रहे थे कि अगर हो सका तो देखेंगे। मैंने कहा यार एक दे दो। मेरे साथ ऐसे ही 2 और पैसेंजर हैं जिनकी टिकट मेरी तरह कैंसिल हुई, उन्होंने भी सेम साइड से की थी बुक, और वो 2 थे लेकिन मैं अकेला था तो एक ही सीट मिली। मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, एक तो माता रानी अपनी सुन लेती है, दूसरा यार 2 घंटे ना यहाँ बैठ के खराब ही लगते मुझे। अब 2 घंटे पहले पहुँच जाएंगे आराम से होटल में, हॉस्टल में, और नई जगह जा रहा हूँ मैं। रात को पता नहीं क्या माहौल हो वहाँ पर। और ये है हुंडई की मिनी वैन जो हमें लेके जाएगी। बड़ी बसेस भी जाती हैं और वो कंफर्टेबल ज़्यादा होती हैं, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन चलो टाइम के हिसाब से हम जा रहे हैं इसमें, देखते हैं कैसा रहेगा सफ़र। 5:05 हुए हैं और हमारी वैन चल पड़ी है येरेवन की तरफ, जो कि है यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर, और लगभग 5 घंटे लेगी ये बस हमें वहाँ पहुँचाने में। और हाँ भाई, कईयों को ये ना लगे कि मैंने यानी कहानी बनाई है, तो देखो जब मैं वहाँ पहुँचा था 4:20 पे, मैंने उन्हें कॉल की कंपनी को, जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी जो ये वैन है ये मिस हो चुकी है, मतलब 5 वाली ना दे के 7 वाली दे दें। फिर उनका मैसेज आया, मैंने अपनी टिकट भेजी थी, माई टिकट आई एम एट ऑफिस एंड दे आर सेइंग दे नॉट हैव सीट फॉर 5 PM। हेलो। तो ये मेरी उनसे चैट हुई, मैंने कहा रिफ़ंड कर दो मेरे पैसे, और मैंने कहा मैं अपने आप से चला जाऊँगा। ये सारी मेरी उनसे चैट हुई थी, और फिर पता लगा कि मैं जा रहा हूँ तो मैंने उन्हें कर दिया आई एम गोइंग इन 5 PM बस, एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक यू। चलो जो पैसे उन्होंने फालतू ले लिए वो तो ले लिए, लेकिन हाँ एक बार के लिए मूड ख़राब हो गया था। 5:20 हो गए हैं और लगभग 4 घंटे बाद वापसी हम पहुंच गया उसी बस स्टॉप पे जहां से हमें बातूमी वाली बस ने उतारा था, और था चला बस स्टॉप। लो, पूरा शहर घूम फिर के वापसी उधर ही आ गए हैं, और इधर बस ने एक स्टॉप लिया और अब आगे जाएगी। शिट, यहीं रुक जाते तो यहाँ से बस मिल जाती है आराम से। तो आप कभी आ जाएं तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी आगे येरेवन जाने के लिए। योर कंपनी स्टॉप्स हियर द बस एवरी टाइम to Yerevan, and someone want to go to Yerevan, they can pick bus from here. Here in Jalalabad. Okay. तो यार यहाँ से भी बस आपको मिल सकती है। इससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है, जो धक्के हम खाते हैं वो आप लोग ना खाओ, नहीं तो पूरा शहर घूम फिर के फिर जब यहाँ पे आके खड़ा होता है ना बंदा, फिर ओहो बड़ा खुंदक मस्ती और पूरा दिन सा ख़राब लगता है। खैर मैंने और अरुण भाई ने तो जाना ही था, अरुण भाई जा ही रहते तो एयरपोर्ट, मुझे तो जाना ही था। एयरपोर्ट ना गए होते और कहीं से बस पकड़ के आते और बस फिर यहाँ उतारती लेके आती तो बड़ा दुख होता। 5:25 पे फिर चल दिया बस आगे। लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुँच गए हैं बॉर्डर कंट्रोल पर। ये है जॉर्जिया और आर्मीनिया का बॉर्डर। अंदर देखते हैं क्या प्रोसीजिंग रहती है, फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि वीज़ा का भी बताना है। अभी जॉर्जिया का इमिग्रेशन हमने क्रॉस कर दिया है और आर्मीनिया की तरफ एंट्री कर रहे हैं अभी हम। उन्होंने मुझसे पूछा कि वीज़ा है आर्मीनिया जाने के लिए, मैंने बोला US वीज़ा है मेरे पास, और मैं वैसे भी वीज़ा लेके आया हुआ था एक, जो वीज़ा होता है। उसकी बात आगे करते हैं। तो ये है जॉर्जियन साइड, अभी शायद जॉर्जियन ही चल रही होगी, पता नहीं आर्मीनिया में हम या जॉर्जिया में, क्योंकि इमिग्रेशन नहीं हुआ अभी, तो हम तो जॉर्जिया में ही समझेंगे अपने आप को। बहुत ही खूबसूरत ड्यूटी फ्री शॉप बना रखी है। अभी हम खड़े हैं जॉर्जिया के ड्यूटी फ्री शॉप में, और ये है चाचा, एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 1920। चाचा ना इनकी नेशनल ड्रिंक है समझ लो, और ये देसी दारू है जो हर घर में बनती है लगभग जॉर्जिया के। जो वो भी शराब पीते हैं
वो अपने घर में ही चाचा बना लेते हैं। ये है जॉर्जिया का बॉर्डर कंट्रोल इमिग्रेशन। और कोई और कुत्ते देखो फिर दोबारा, इतने तगड़े डॉग है ना यहाँ पर यार, देखो है ना, ये सरकारी हैं सारे लगभग ऐसे ही थे, गोल मटोल से कदूर से। आए बेटा नहीं, आंटी को तंग ना करो। खैर मैं आपको बता रहा था, इधर आगे जाके फिर अर्मीनिया का बॉर्डर कंट्रोल आएगा। और ये है जॉर्जिया का फ्लैग, वाइट रेड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना, क्रूसेडर्स के टाइम से, मतलब 5वीं 6ठी 7वीं शताब्दी से ये है झंडा इनका। और उसके बाद फिर यूएसएसआर में आ गया था ये जॉर्जिया, तो फिर यूएसएसआर का झंडा था जो वो चलता था। फिर 1991 के बाद फिर 2004 से इन्होंने अपना सेम जो बहुत पुराना इनका झंडा था वो ही ले लिया, जो इसमें आप देखेंगे तो क्रॉस बना होगा, 4 क्रॉस एक साइड होते हैं और एक बीच में बड़ा क्रॉस होता है, जो कि सेंट जॉर्ज का प्रतीक है, जिसके नाम से ये देश का नाम है जॉर्जिया। और अब एक जनरल नॉलेज का सवाल, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग कौन सी कंट्री का है? और मेरे हिसाब से, मैंने कभी पढ़ा था, वो है डेनमार्क का। और मैं सही हूँ या गलत, लेकिन आप बताना कि आपको कौन सी कंट्री का लगता था, या आपको पता था, या कंफ्यूजन में थे। यार मैं फिर से आया हूँ ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर कि डॉग्स के लिए कुछ खाने को मिल जाए। डॉग्स के लिए कोई ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिगरेट है, दारू है, चॉकलेट है, परफ्यूम्स हैं, बस यही है। और अब जब जॉर्जिया क्रॉस ही कर रहे हैं तो जॉर्जिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जॉर्जिया बहुत अच्छा लगा मुझे, खूबसूरत जगह, और सबसे खूबसूरती यहाँ के लोग जो बहुत अच्छे हैं, जो लोकल जॉर्जियंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्ट हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। उसके अलावा अगर सिम की बात करूँ तो जो हमने सिम यूज़ किया था जियो सेल का, बहुत अच्छे नेटवर्क रहे, सब बढ़िया रहा। और यहाँ पर लूट खसोट ऐसी कोई नहीं लगी, सेफ़ है जगह, कोई भी ऐसी चीटिंग वगैरह किसी टैक्सी वाले ने करते नहीं देखा। मतलब हमने तो बोर्ड किया, लोकल टैक्सी वाले तो पूरी दुनिया में ही ऐसा करते हैं। खैर, और मंदिर और गुरुद्वारा साहब कहीं नहीं है यहाँ पर शायद, और मतलब लोकल में तो है, तबलीसी वगैरह में किसी ने अपने घर में बना के, कोई अपनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन्होंने बना रखा हो तो मुझे पता नहीं, वैसे कोई मंदिर और गुरुद्वारा साहब कहीं नहीं है यहाँ पर। अच्छा था कुल मिला के एक्सपीरियंस। आपने बाकी चीज़ें देखी होंगी वीडियो में, रोड वगैरह अच्छे हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप ड्राइव कर सकते हैं, जो कि इंडिया से दूसरी साइड की होती है, तो आप एक कार रेंट कर लेना और जॉर्जिया को घूमना, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वेदर मैंने आपको बार बार बताया ही है, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर सबसे बेस्ट वेदर है अगर आप आना चाहें जॉर्जिया कभी तो। हाँ, बहुत तेज़ बारिश आ गई। और जॉर्जिया के इमिग्रेशन से हम पहुंच गए हैं आप अर्मीनिया के इमिग्रेशन पे, थोड़ा सा ही दूर था, वो सामने फ्लैग आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर है ये अर्मीनिया का फ्लैग, अंदर जाके होगी इमिग्रेशन। अर्मीनियन इमिग्रेशन हमने क्रॉस कर लिया। और अपडेट ये है कि अगर भारतीय पासपोर्ट पे आपके पास यूएस, यूके, कनाडा, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के वीज़ा हैं तो आप अर्मीनिया में एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो ई वीज़ा चाहिए होता है अर्मीनिया में आने के लिए। मैंने भी ई वीज़ा लिया था फॉर द सेफर साइड, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा था कि एंट्री है या नहीं है। कोई कह रहा था एंट्री हो जाती है, कोई कह रहा था नहीं होती, चेक कर लो। तो हमने तो ई वीज़ा ले लिया था, लेकिन ई वीज़ा भी इतनी आसानी से नहीं लगता। ई वीज़ा के लिए भी आपके पास सपोर्ट में कोई ना कोई बड़ा वीज़ा चाहिए तो लगता है ई वीज़ा भी। और हमने ट्राई भी किया था अपने अरुण भाई के लिए वीज़ा, लेकिन सैडली वो वीज़ा नहीं मिल पाया हमें अर्मीनिया का, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा वीज़ा नहीं था सपोर्ट में, जो मैंने आपको ये सारे नाम बताए उनमें से। तो वेलकम टू अर्मीनिया, आज न्यू डेस्टिनेशन अर्मीनिया। इमिग्रेशन करने के बाद अभी येरेवन जो अर्मीनिया की कैपिटल है उसका रास्ता बचा है लगभग 200 किलोमीटर, और इस सारे इमिग्रेशन प्रोसेस में लग गया लगभग 1 घंटा। पिछले आधे घंटे से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पूरी तेज़ बरसात और पहाड़ी रास्ते। फिर भी स्पीड देखो 80-90 के आसपास गाड़ी चला गई है, क्योंकि इनको विश्वास है कि सामने से कोई गलत नहीं आएगा। और यही जो गाड़ी है ये शायद जॉर्जिया की कार है और ये जाती है अर्मीनिया के अंदर। तो जॉर्जिया की कार अर्मीनिया में और अर्मीनिया की कार जॉर्जिया में एंट्री कर रही है। इन दोनों के आपस में अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इनके अजरबैजान से जो रिश्ते हैं वो ख़राब हैं। तो अजरबैजान आना जाना बाय रोड मुश्किल। लगभग 1.5 घंटे बाद एक और स्टॉपेज लिया हमारी मिनी बस ने। यह है एक सुपरमार्केट, 10 मिनट के लिए बोला है कि आप चले जाओ, देखते हैं क्या 24/7 WC। पहले तो WC चलें। सबसे पहले कभी भी आप आओ ना ऐसे टूर पे रास्तों में, तो आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लें, सबसे मस्त काम है। नहीं तो वैन में चलते हुए आप रुकवा नहीं पाओगे। यार कितना बढ़िया फ्रूट लग रहा है ना,
तो हमने थोड़ा सा खाना पैक करा लिया है, चिकन की कुछ आइटम्स थी वो पैक करा लिए हैं। पता नहीं अब जाके हॉस्टल में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बार हमने हॉस्टल बुक कराया क्योंकि मुझे अकेलापन फील हो रहा था। तो मैंने सुना है कि वहाँ पर थोड़ा हैपनिंग माहौल रहता है, चल के देखते हैं। और हमने पे किया है अपने कार्ड से 2800 ड्रम। तो ये ड्रम जो है वो है करेंसी आर्मीनिया की, और 627 समथिंग रुपीज़ मेरे अकाउंट से कटे हैं। मतलब कि एक भारतीय रुपए में हमें मिलेंगे 4.5 ड्रम। तो 2800 के कटे हैं 600 समथिंग, तो 4.5 मोटा मोटा मान लो हमें ड्रम मिलेंगे। तो हमारी भारतीय करेंसी ज़्यादा है, यहाँ की करेंसी थोड़ी सी लो है हमसे। और यार ये देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। ओहो मीठा है, ले लेते हैं यार, बहुत टेम्पटिंग है। खाना तो खाना है कुछ, अभी भी कुछ खाना है। रोल विद मीट, मीट ध्यान से, बीफ वगैरह को मीट कहते हैं लोग ज़्यादा। रोल विद ब्रेस्ट यार सब कुछ। ये तो वो है खच्चा पूरी, अगर आप वेजिटेरियन है तो खच्चा पूरी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बनी होती है थोड़ा सा चीज़ और ये ब्रेड से। ये अच्छा खच्चा पूरी कभी भी आपको खाना हो वेजिटेरियन ऑप्शन में। और बकलावा और पैटी भी ले लिए जिसके हमारे अकाउंट से कटे हैं 143 भारतीय रुपए, और ये है 640 ड्रम की आर्मीनियन ड्रम। बहुत बढ़िया स्टॉपेज रहा। सुपरमार्केट बहुत ही शानदार है, वेज नॉन वेज खाना पीना हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। और बहुत ही एक सुंदर सी खूबसूरत सी जगह है खाली बिल्कुल। और अभी टेम्परेचर जो है वो हो गया है 17-18 डिग्री के लगभग, और ठंड हो गई है यहाँ पर थोड़ी सी। हमारी बस चलने को तैयार। तो इस 11:30 बज चुके हैं। हालांकि 15 मिनट पहले ही हमें जो मिनी वैन है उसने उतार दिया था इस जगह पर, जो फ़िलहाल तो बिल्कुल खाली दिख रही है। लेकिन दिन में बस स्टॉप होगा कोई, और यहाँ मेन बस स्टॉप होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है और ये स्टॉप भी बना हुआ है। और हम यहाँ पर हो गए हैं अकेले फ़िलहाल, अपने वैन वाले सब चले गए हैं कैसे ना कैसे। और ये अपना कोई इंडियन परिवार दिख रहा है। वाह मज़ा आ गया देख के, क्योंकि इनकी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अपनी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है शायद, मराठी है अपनी। तो ये टैक्सी वाला आया था, 20 लारी मांग रहा है, मतलब के 650 भारतीय रुपए के लगभग। और येंडेक्स पे दिखा रहा था 150 के आसपास, मतलब 600 यहाँ के ड्रम 143 के आसपास कुछ दिखा रहा था रेट येंडेक्स पे, और ये मांग रहा है 650। देख रहे हो कितना फ़र्क है। टैक्सी वाले नहीं सुधरेंगे भाई, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही करते हैं। वोडाफोन ने इतना धोखा दिया है। वोडाफोन पे मैंने सब कुछ करके देख लिया, SMS नहीं आ रहा। तो मैंने इन भैया से हेल्प मांगी कि यार मेरे लिए टैक्सी बुक कर दो। इन्होंने टैक्सी बुक कर दिया अभी मेरे लिए, और 700 ड्रम मांगने हैं, मतलब कि 5 लारी लगेंगे। मतलब आप मान के चलोगे वही 150 भारतीय रुपए के आसपास होने चाहिए, जो कि वो बंदा मेरे से मांग रहा था 20 लारी, 4 गुना ज़्यादा। और इनकी हरकत देख लो, ये देखो, ये बाबूजी कहते 24 आवर्स हेल्पलाइन, पैसे लेते हैं बहुत पूरे रोमिंग के। नंबर ही नॉट रीचेबल दिखा रहा है इनका, स्विच ऑफ और नॉट रीचेबल। वाह, ये 24 आवर कस्टमर केयर नंबर है इनका वोडाफोन का। धोखा दे दिया। कहाँ पे खड़े हैं देखो, बिल्कुल अंधेरी जगह थी, कोई बंदा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। चलो ये तो अच्छे लोग हैं, यहाँ पर लोगों ने हेल्प कर दी। अगर कहीं वैसे बंदा फंस जाए इनके सहारे तो क्या हो। और हमारी टैक्सी आ चुकी है। ये टैक्सी वाला ही नहीं रुक के दे रहा, पहले भी एक चक्कर मार गया, आगे चला गया था, अब फिर आगे यही। थैंक यू। चलो भाई इंतजाम तो हो गया। टैक्सी बड़ी खतरनाक आई है। अभी अपने पास यहाँ की करेंसी भी नहीं है। मैं कार्ड इसीलिए सेट करना चाह रहा था अपने जो टैक्सी ऐप है उसमें, कि कार्ड सेट हो जाए फिर अपने को दिक्कत ना होती। लेकिन वोडाफोन धोखा दे गया यहाँ पर। पहुँच तो गए 5 मिनट में ही, लेकिन वो अब लारी और ड्रम का चक्कर रहेगा। लड़ मर के 10 लारी ले गया, 5 लारी बनते 10 ले गया। हॉस्टल के अपने को चक्कर समझ नहीं आते, यहाँ कोई है नहीं। जो हॉस्टल है वो है 7th फ्लोर पे अंतार, यहाँ पे है इनका रिसेप्शन। हॉस्टल में चेक इन कर लिया, खा पी लिया कुछ। बड़े मन से मैं आया था हॉस्टल में, एक तो हॉस्टल को एक्सपीरियंस करना था, और सबसे बड़ी वजह थी कि अरुण भाई चले गए हैं। तो मेरे को लग रहा था कि मेरा अकेले मन नहीं लगेगा अब कहीं अपार्टमेंट वगैरह में, तो मैं हॉस्टल वगैरह ले लेता हूँ कि लोग बागों में चहल पहल लगी रहेगी। लेकिन मेरे रूम में एक बहुत ही भारी सा आदमी है जो इतने खनाटे ले रहा है कि मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ और मैं बाहर ही आ जाता हूँ कि यार सोया ही नहीं जाएगा। रात का 1 बज चुका है और उसके खनाटे सुन लेना आप ज़रा।
यार देखो, माँ कसम कुंभकर्ण ऐसा ही था। माँ कसम भाई, इससे तो लड़ भी नहीं सकते। इसके पैर पूर देखो ना, बहुत बार आए हो। ये भी हंस रहा है, हांगकांग से आया हुआ है। कहाँ फंस गए मल्होत्रा साहब, ये अपने बस का काम नहीं है भाई, हॉस्टल हॉस्टल वाला। अभी तो मैंने 4 बेड वाला लिया, 8 बेड थे। मैंने कहा यार कोई सिंगल बेड वाला ही दे दे मुझे तो रूम। कहता नहीं है, ये कुंभकर्ण के साथ ही सोना है तुम्हें। किसका दिल दुखाया था मैंने जो ये सज़ा मिली है। माफ़ कर दो मुझे, इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं देनी चाहिए थी। तेरी